मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हजारों साल की कठिन तपस्या और शरीर को सुखा देने वाले कठोर व्रतों के बाद भी क्या कोई इंसान स्वर्ग के आलीशान स्वर्ण महल में भूख और प्यास से तड़प सकता है? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया, जो माघ की उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बर्फीली नदियों के जल में खड़ी होकर घंटों जाप करती रही, जिसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर स्वयं देवता भी नतमस्तक थे। आखिर उसे वैकुंठ की चौखट पर पहुंचने के बाद भी खाली हाथ और खाली पेट क्यों रहना पड़ा? आज की ये दिव्य गाथा एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या केवल मंदिर जाने और उपवास रखने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर मोक्ष का रास्ता कहीं और से होकर गुजरता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस रहस्यमयी षटतिला एकादशी की महागाथा को जानेंगे, जिसने स्वर्ग के उस वीरान और सूने महल को पल भर में 56 भोगों और असीम वैभव से भर दिया। आखिर क्यों स्वयं जगत के स्वामी नारायण को एक फटेहाल और लाचार भिखारी बनकर अपनी ही परम भक्त के द्वार पर आना पड़ा, और उस ब्राह्मणी ने ऐसी कौन सी भयानक भूल कर दी जिसके कारण उसकी वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिलने वाली थी? क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा दान परलोक में हमारे लिए किस रूप में इंतजार कर रहा होता है? आज का ये वीडियो केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये आपकी जीवन जीने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि इसमें छिपा है सुख, समृद्धि और मोक्ष का वो गुप्त मंत्र जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। अगर आप भी अपनी भक्ति को पूर्ण बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन सा एक गुप्त दान है जो मृत्यु के बाद भी परछाई की तरह आपका साथ निभाता है, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की ये कथा आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपको ईश्वर के उस रूप से साक्षात्कार कराएगी जिसे शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भक्ति, अहंकार और परम दान की ये दिव्य और चमत्कारी यात्रा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कथा उस समय की है जब धर्म का प्रभाव चरम पर था। एक अत्यंत सुंदर नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी जो रूप और गुण दोनों में श्रेष्ठ थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की ऐसी भक्त थी कि उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में ही बसती थी। उसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था ईश्वर की प्राप्ति। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो हर महीने की दोनों एकादशियों का निर्जला व्रत रखती थी। माघ का महीना जब आता, तब कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कांपते थे, वो ब्राह्मणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडी नदी के बर्फीले जल में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती और नारायण का ध्यान करती थी। उसकी देह धीरे धीरे सूख कर कांटा हो गई थी। उसकी नसें दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अपने कठिन व्रतों का अहंकार। उसे लगता था कि उसने अपनी देह को जितना कष्ट दिया है उतना तो किसी ने नहीं दिया, इसलिए वो स्वर्ग की सबसे ऊंची अधिकारी है। भगवान विष्णु वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए सब देख रहे थे। माँ लक्ष्मी ने प्रभु से पूछा, हे स्वामी, आपकी ये भक्त तो साक्षात तपस्या की प्रतिमूर्ति बन गई है, क्या आप इसे वैकुंठ नहीं बुलाएंगे? तब लक्ष्मीपति नारायण ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी, निस्संदेह ये मेरी अनन्य भक्त है और इसने स्वर्ग का मार्ग बना लिया है, लेकिन इसके पुण्य का घड़ा अभी आधा खाली है। इसने केवल स्वयं को कष्ट दिया है, लेकिन कभी दूसरों के दुख को नहीं समझा। इसने अपनी इंद्रियों को तो जीत लिया, पर अपनी मुट्ठी नहीं खोली। बिना दान के कोई भी तपस्या पूर्ण नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि ये जब यहाँ आए तो इसे पूर्ण तृप्ति मिले। अपनी भक्त की इस अंतिम बाधा को दूर करने के लिए प्रभु ने एक ऐसी लीला रची जो आज भी हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। भगवान ने एक अत्यंत दयनीय भिक्षुक का रूप लिया। उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं था और फटे हुए वस्त्रों से उनकी पसलियां साफ दिख रही थीं। वे लाठी टेकते हुए उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मणी उस समय स्वर्ण दान के संकल्प की पूजा कर रही थी। प्रभु ने कांपती आवाज में पुकारा, हे माते, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी कंठ के नीचे नहीं उतरा है। सुना है तुम बड़ी धर्मात्मा हो, क्या इस मरते हुए वृद्ध को जीवन दान दोगी? ब्राह्मणी ने आंखें खोली और सामने एक गंदे भिखारी को खड़े देखकर उसका मन घृणा से भर गया। उसने सोचा, मैं इतनी पवित्र पूजा कर रही हूँ और इस अशुद्ध व्यक्ति ने आकर सब बिगाड़ दिया। उसने गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से, मैं प्रभु की आराधना में हूँ, व्यवधान मत डालो। परंतु प्रभु तो उसकी परीक्षा लेने आए थे, वे हटे नहीं। उन्होंने फिर विनती की, माई, स्वर्ण नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी अनाज दे दो ताकि प्राण बच जाएं। ब्राह्मणी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उपहास करते हुए जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया और प्रभु के भिक्षा पात्र में पटक दिया।
भगवान ने उस मिट्टी को ही बड़ी श्रद्धा से माथे से लगाया और चुपचाप वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी ने प्राण त्यागे तो साक्षात विष्णुदूत उसे स्वर्ण विमान में बैठाकर ले गए। उसे लगा कि उसे महान पुरस्कार मिलने वाला है। स्वर्ग पहुंचते ही उसे एक स्वर्ण का महल मिला, जिसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। लेकिन जैसे ही उसने महल के भीतर प्रवेश किया, वो सन्न रह गई। वो विशाल महल अंदर से पूरी तरह खाली था। न वहां सोने के लिए शैया थी, न पीने को जल और न ही खाने को फल। यहाँ तक कि वहां की हवा में भी एक अजीब सा खालीपन था। वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। हे जगदीश्वर, क्या ये मेरी कठोर साधना का उपकार है? मैंने अपनी देह को सुखाया, आपके लिए प्यासी रही, क्या स्वर्ग में मुझे भूखा रहना पड़ेगा? तभी एक आकाशवाणी हुई और प्रभु की गंभीर वाणी गूंजी, पुत्री, ये महल तुम्हारी भक्ति का फल है जो सोने का है, लेकिन इसकी शून्यता तुम्हारे कंजूस स्वभाव का फल है। तुमने पृथ्वी पर कभी किसी को तृप्त नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में भी तुम अतृप्त हो। तुमने मुझे भिक्षा में मिट्टी दी थी, इसलिए तुम्हारे इस स्वर्ण महल में केवल मिट्टी है। जैसा बीज तुम बोओगी, वैसा ही फल तुम्हें परलोक में मिलेगा। ब्राह्मणी को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि उसे एक मौका और दिया जाए। तब दयालु नारायण ने कहा, जब स्वर्ग की देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम द्वार मत खोलना। उनसे कहना कि पहले वे तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत का गुप्त विधान बताएं। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। माघ मास की इस एकादशी पर उसने तिल के 6 दिव्य प्रयोग किए। उसने तिल के जल से स्नान किया, तिल का उपटन लगाया, अग्नि में तिल की आहुतियां दी, तिल से पूर्वजों का तर्पण किया, तिल का आहार लिया और सबसे बड़ा कार्य, उसने मुक्त हस्त से तिल और अन्न का दान किया। जैसे ही उसका ये व्रत पूर्ण हुआ, वो खाली स्वर्ण महल अद्भुत 56 भोगों, दिव्य वस्त्रों और सुख साधनों से भर गया। उसे वो शांति और तृप्ति मिली जो हजारों सालों के जप से भी नहीं थी। अंत में वो ब्राह्मणी दिव्य देह धारण कर सदा के लिए वैकुंठ धाम में प्रभु के समीप निवास करने लगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणी की ये गाथा हमें जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच सिखाती है कि केवल मंत्रों का जाप करना और शरीर को कष्ट देना ही सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि असली भक्ति वही है जो किसी के खाली पेट को भरने और किसी के दुख को बांटने का साहस रखती है। याद रखिएगा कि जो हम अपनी बंद मुट्ठी में दबा कर रखते हैं, वो यही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों को दान कर देते हैं, वही परलोक में हमारे लिए सुख और समृद्धि बनकर इंतजार करता है। इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के इस अद्भुत महासंयोग पर आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार तिल और अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और आपके पुण्य के घड़े को भर सकता है। उम्मीद है कि आज की ये दिव्य कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि प्रभु जगन्नाथ और नारायण की ऐसी ही और भी चमत्कारी गाथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये पुण्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी हाजिरी जय श्री मन नारायण लिखकर जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी दिव्य जानकारी आपसे छूट ना जाए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन को सुख शांति से भर दें। मिलते हैं आपसे अगली एक और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण और जय श्री मन नारायण।